Hello students, DBMS में our today's topic is functional dependency के types. लास्ट वीडियो में हमने देखा था functional dependency होती क्या है. अब उसके types देख रहे हैं हम, trivial functional dependency and non-trivial functional dependency. So सबसे पहले देखते हैं trivial functional dependency में ये जो लिखा हुआ है A determines B, ये functional dependency का statement होता है कि B is functionally dependent on A. इसको ऐसा लिखा जाता है, हमने देखा था लास्ट वीडियो में. मीन्स यहाँ पे इस स्टेटमेंट में B जो है वो एक सबसेट होगा A का. मतलब कहने का मतलब है, अगर मैं बोलूँ B जो है वो A पे डिपेंडेंट है, ये बोलने का मतलब है कि A के ज़रिए हम B की वैल्यू सर्च कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन B तो खुद A का सबसेट है. ए का जो भी यहाँ पे ए की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, मतलब यहाँ पे जो भी ए के सेट में जितनी वैल्यूज़ होंगी, तो बी खुद ए का सबसेट होगा. तो वो होती है ट्राइवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी. कहने का मतलब है कि हमारे पास ए और बी अगर दोनों की वैल्यूज़ हैं तो हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो इट इज़ ट्राइवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी. जैसे मान लो मेरे पास ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, और मुझे कोई बोले कि ए और बी की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है और तुम इसको देख के बी की वैल्यू निकाल लो. तो ये तो दिख ही रही है ना 2, मतलब बी तो खुद इसका सबसेट है. तो इसको हम कहते हैं ट्राइवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी. इस केस में कि बी जो है वो एट्रीब्यूट्स में ही बिलोंग करता है, मतलब बी जो है वो खुद एक सबसेट है. ठीक है, इसी चीज को हम लिख सकते हैं ना, ए जो है फंक्शनली डिपेंडेंट है ए पे और बी फंक्शनली डिपेंडेंट है बी पे. ऐसा होता है ट्राइवियल डिपेंडेंसी. जैसे कि हमारे पास एग्जांपल में एम्प्लॉय नंबर इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय नंबर. मतलब एम्प्लॉय नंबर डिटरमाइंस एम्प्लॉय नंबर की लिस्ट हमारे पास खुद में अवेलेबल है, और हमको अगर एम्प्लॉय नंबर ढूंढना है तो हम उस लिस्ट से देख के ढूंढ लेंगे. ठीक है, तो उसके लिए हमको अलग से डिपेंडेंसी, मतलब उसके ज़रिए कोई हमको न्यू वैल्यू नहीं मिल रही है. हमारे पास ऑलरेडी ए की वैल्यू अवेलेबल थी, हमारे पास ऑलरेडी बी की वैल्यू अवेलेबल थी, तो हम ए और बी के ज़रिए कोई न्यू वैल्यू नहीं ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं. ए और बी के ज़रिए हम वही वैल्यू सर्च कर रहे हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल है. तो ये ट्राइवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, इस टाइप की डिपेंडेंसी ट्राइवियल कहलाती है. अब यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम हमको पता है, और हम लोग को एम्प्लॉय नेम सर्च करना है. तो एम्प्लॉय नेम की लिस्ट तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो एम्प्लॉय नेम इज डिपेंडेंट ऑन दिस. ये सही बात है, ये सच है कि एम्प्लॉय नेम ये वैलिड चीज़ है, मतलब कि एम्प्लॉय नेम इस पर डिपेंडेंट है. तो यहाँ फंक्शनल डिपेंडेंसी तो है, लेकिन कैसी वाली? ट्राइवियल वाली. क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय नेम का लिस्ट तो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है ना. तो यहाँ पे जो भी चीज़ है वो हमारे पास ऑलरेडी सबसेट में है, मतलब इसके सबसेट में ये ऑलरेडी बिलोंग करता है. तो हम कोई इसके ज़रिए हम कोई न्यू चीज़ सर्च नहीं कर रहे हैं. तो ये डिपेंडेंसी ज़रूर कहलाती है, फंक्शनल डिपेंडेंसी कहलाती है, लेकिन ट्राइवियल, कि हम कोई न्यू वैल्यू नहीं सर्च कर रहे हैं. जो चीज़ हम सर्च कर रहे हैं वो ऑलरेडी हमको उसी के सबसेट में अवेलेबल है. ठीक है, जैसे कि वही चीज़ है यहाँ पे, ए और बी हमको दोनों की वैल्यूज़ पता है, फिर भी हमको ए की वैल्यू चाहिए. मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि ए की वैल्यू जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है ए और बी पे. तो दैट इज ट्राइवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी आर नॉट यूजफुल, इसी वजह से कि इसमें कोई भी न्यू वैल्यू सर्च नहीं होती. न्यू वैल्यू किसी भी चीज़ के लिए कोई नई वैल्यू नहीं डिटरमाइन करके देता है ये ट्राइवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, इसीलिए हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं होता. ठीक है, ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, if we know the value of these attributes then you uniquely know the value of any subset of those attributes. मतलब हमको जब a और b दोनों की वैल्यू पता है तो हम तो आसानी से a की वैल्यू खुद ही देख के निकाल सकते हैं, है ना. तो हमको ये नहीं ये चीज़, ये डिपेंडेंसी अप्लाई करने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती कि a जो है वो डिपेंडेंट है ए बी पे, क्योंकि a तो ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास. ठीक है, तो इसलिए ये था ट्राइवियल. अब आते हैं हम नॉन ट्राइवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी. कहने का मतलब है कि ए डिटरमाइंस बी, ये वाली कंडीशन है. मतलब यहाँ इसको देख के क्या शो हो रहा है कि बी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए, बी ए का सबसेट नहीं है लेकिन, तो वो नॉन ट्राइवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहलाएगी. सबसेट नहीं होने का मतलब है
कि ए से हम बी सी सर्च कर रहे हैं, ये वाली चीज़ जो कंडीशन दी है, कहने का मतलब है ए से हम बी भी सर्च कर सकते हैं और ए के हेल्प से हम सी भी सर्च कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक हमने एग्जांपल देखा था लास्ट वीडियो में फंक्शनल डिपेंडेंसी का, कि ये एस हैश की किसी वैल्यू से हम ये भी सर्च कर सकते हैं, इसी वैल्यू से हम ये भी सर्च कर सकते हैं कि S1 के लिए स्टेटस क्या है, S1 के लिए सिटी क्या है और S1 के लिए नेम क्या है, तीनों सर्च कर सकते हैं। तो ये नॉन ट्राइवियल हुआ, ठीक है, नॉन ट्राइवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है कि हम किसी एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू सर्च कर सकते हैं, कोई न्यू वैल्यू सर्च कर सकते हैं, तो इसीलिए नॉन ट्राइवियल है। कि ये चीज़ बोलने का मतलब है BC जो है वो A पे फंक्शनली डिपेंडेंट है, इसका मतलब है A के ज़रिए हम B भी सर्च कर सकते हैं, A के ज़रिए हम C भी सर्च कर सकते हैं। तो B और C दोनों न्यू वैल्यूज़ है, ठीक है। जैसे कि क्या है ISBN, क्या चीज़ होता है, ये ISBN मतलब बुक नंबर होता है, ये इंटरनेशनली स्टैंडर्ड बुक नंबर। जैसे जब कोई भी बुक पब्लिश होती है ना, तो उसका एक ISBN होता है, एक नंबर होता है, तो वो यूनिक नंबर होता है, जिससे हम बुक टाइटल को डेफिनेटली सर्च कर सकते हैं कि इस नंबर के बुक का टाइटल क्या था, ठीक है। तो इस नंबर के बुक का टाइटल क्या था वो हम यूनिकली सर्च कर सकते हैं। लेकिन इसी चीज़ को हम अगर उल्टा जाना चाहें कि बुक टाइटल के ज़रिए हम ये नंबर सर्च करना चाहें, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है ना। बुक टाइटल के ज़रिए अगर हम इस नंबर को सर्च करना चाहें, क्योंकि क्या हो सकता है, मान लो बुक नंबर 301 है और 302 है, दोनों का टाइटल सेम हो सकता है ना। टाइटल तो टाइटल है, कुछ भी सेम हो सकता है, दोनों का टाइटल हो सकता है ना, बटरफ्लाई, दोनों का टाइटल हो सकता है। तो फिर मतलब यूनिकली नहीं आइडेंटिफाई हो सकती इस केस में, कि बुक टाइटल बुक के बहुत सारे सेम हो सकते हैं, इसलिए इसके ज़रिए ये यूनिक नंबर आइडेंटिफाई नहीं हो सकता, इसलिए ये इस पे फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन इस यूनिक बुक नंबर के ज़रिए टाइटल ज़रूर अपन डिटरमाइन कर सकते हैं कि इस बुक नंबर के ज़रिए कि इस बुक का टाइटल तो यही है, ठीक है। तो वैसे एक और एग्जांपल कि पब्लिशर की आईडी के ज़रिए हम पब्लिशर का नेम सर्च कर सकते हैं। जैसे कि पब्लिशर की आईडी जो भी होगी 1001 है, तो उसके ज़रिए ये समझ आएगा कि ये आईडी इस पब्लिशर नेम की, मान लो कोई राहुल पांडे कोई पब्लिशर का नाम है, तो उस आईडी के ज़रिए हम उस नाम तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर राहुल पांडे के नाम के ज़रिए अगर आईडी तक पहुंचना चाहें तो दैट्स नॉट पॉसिबल ना, वो नेम तो बहुत लोगों का होगा। तो इसीलिए फंक्शन, ये जो नॉन ट्राइवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसको हम कहते हैं कि वो डायरेक्शनल है, ठीक है। ये जो नॉन ट्राइवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसको हम कहते हैं कि वो डायरेक्शनल है, मतलब हम सिर्फ दिस डिपेंडेंट ऑन दिस डिपेंडेंट ऑन दिस ये बोल सकते हैं, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि ISBN इस पे डिपेंडेंट है या ये इस पे डिपेंडेंट है। सिर्फ अपन इसके ज़रिए इसको यूनिकली सर्च कर सकते हैं, इसके ज़रिए इसको यूनिकली सर्च कर सकते हैं, बट इन दोनों के ज़रिए इन दोनों को यूनिकली सर्च नहीं कर सकते, फिर वैल्यूज़ बहुत सारी हो जाएंगी। इसलिए फंक्शनल, ये जो नॉन ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी है ये डायरेक्शनल होती है, सिर्फ यहाँ से यहाँ जाया जा सकता है, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो दिस इज नॉन ट्राइवल। थैंक यू।